हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12th के सिलेबस को कवर कर रहे थे। तो उसी एक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड कर चुके हैं, फोर्थ कर चुके हैं और आज की क्लास में कवर करेंगे चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1, उसमें कंटिन्यूटी के कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन को। तो पहले हम सीखेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है, किसे कहते हैं कंटिन्यूटी, और कैसे सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, इस सेशन को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी आपको और वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार सेशन को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब जैसे कि आप सभी को पता है, कंटिन्यूअस। आपने सुना होगा कि कंटिन्यूअस होना, कंटिन्यूटी करना, अपने रूल को फॉलो करना, कंटिन्यूअस करना किसी भी काम को, मतलब लगातार करना। कोई भी सीरीज या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फंक्शन जब वो लगातार चलता रहता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, उसे हम कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, कहीं भी ब्रेक ना होना, वो लगातार चलते जाना। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन यहाँ पे माइनस का इनफाइनाइट है, यहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट है, ये कंटिन्यूअस है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, या ऑल रियल नंबर जो है कंटिन्यूअस है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक। या फिर मैं इजी वे में समझाऊं आप लोगों को, तो आपने कर्व देखा होगा बहुत सारा। जैसे मान लीजिए एक कर्व बनाता हूं मैंने बोला ये कर्व है। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस है। देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं भी टूट नहीं रहा। ठीक है, कहीं भी रुक नहीं रहा, कहीं भी खत्म नहीं हो रहा, तो ये कंटिन्यूअस है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। इस प्रकार से कोई ग्राफ होगा आपके पास, ये कोई ग्राफ होगा आपके पास, ये कंटिन्यूअस ग्राफ्स है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो चलता जाता है, कभी रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ग्राफ देख के तो बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस कौन सा है, कंटिन्यूअस कौन सा नहीं है। अगर कंटिन्यूअस ना हो, बात करते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है, यहां से ऐसा कुछ हो रहा है और ये जो पॉइंट है 2, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट 2 है। तो ये जो ग्राफ है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे टूट जा रहा है, ब्रेक इवन हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, और उसके बाद कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये प्रॉपर कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अगर ये कोई फंक्शन का ग्राफ है तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 पे ब्रेक हो जा रहा है। तो कंटिन्यूअस क्या होता है, जो किसी भी पॉइंट पे ब्रेक इवन ना हो। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब कंटिन्यूटी को तोड़ दे। जैसे ये जो पॉइंट 2 है, इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, टूट जा रहा है, अपने पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ग्राफ को देख के तो हम बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस कौन सा होता है, डिसकंटिन्यूअस कौन सा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से बताएंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हम फॉलो करके किस प्रकार से बताएंगे कि कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस को शो करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस दी होगी, एक पोलिनोमियल के फॉर्म में। पोलिनोमियल क्या होता है, जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना होता है, टर्म्स, और बहुत सारे टर्म्स मिल जाते हैं तो उसे पोलिनोमियल कहते हैं। तो पोलिनोमियल के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए 5x+2, इस फॉर्म में हमें इक्वेशंस दी होगी और उसे बोला जाए कि कंटिन्यूअस हो कीजिए या डिसकंटिन्यूअस हो कीजिए। या फिर दूसरी कंडीशन में हमें दिया होगा फंक्शन की फॉर्म में। फंक्शन क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन सब फंक्शंस के फॉर्म में हमें दिया होगा, लॉग की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कंटिन्यूअस। ये जो है पोलिनोमियल वाले ग्राफ होते हैं, ये कंटिन्यूअस होते हैं ऑलवेज। ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले जो ग्राफ होते हैं, फंक्शन होते हैं, ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम सीखेंगे किस प्रकार से किसी भी ग्राफ को, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस शो किया जाता है। तो उसके लिए भी एक आसान सा तरीका होता है हमारे पास।
किसी भी ग्राफ को शो करने के लिए या किसी भी फंक्शन को शो करने के लिए कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसलिए देखते हैं, तो हमें बेसिकली करना होता है LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू FX। ठीक है, LHS है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए और वो फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, तीन कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जब फंक्शन की वैल्यू सेम होती है दो पॉइंट पे, तो फंक्शन की वैल्यू सेम होती है तो हम LHS RHS की वैल्यू नहीं निकालते, सीधा फंक्शन में पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर LHS को हम दूसरे वे में करना चाहें, अदर वर्ड में जानना चाहें, तो ये फंक्शन है लिमिट ऑफ fx, फंक्शन x की पावर -1 -a। ठीक है, या फिर जो a से छोटा फंक्शन होगा उसे हम LHS बोलेंगे। ठीक है, जो a से बड़ा फंक्शन होगा, जो लिमिट a से बड़ी होगी, उसे हम RHS बोलेंगे। और फंक्शन की वैल्यू क्या, कि जो भी a है हमारा वो पुट कर दीजिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती है तो हम बोलेंगे कि दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है ये, बहुत बेसिक सी कंडीशन है, आपको याद हो जाएगी क्वेश्चन करते करते। बस इसी कंडीशन का यूज करके हम पूरी एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को और बता सकते हैं कि कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन है कौन सा नहीं है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं, अगर मैं क्वेश्चन 1 करके बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन 1 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। इसमें बोला प्रूव दैट fx, एक फंक्शन दिया है 5x - 3 इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। तो तीन कंडीशन दी गई है, तीनों पे एक एक करके सॉल्व करना है। तो चलिए तीनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है हमारे पास, फंक्शन दे रखा है, पहले निकालना हमें x इक्वल टू 0 पे, फिर हमें निकालना है x इक्वल टू -3 पे, फिर हमें निकालना है x इक्वल टू 5 पे। ठीक है, तो चलिए x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -3 पे और x इक्वल टू 5 पे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सेम है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। देखिए एक ही फंक्शन दिया गया है 5x - 3, तो हम सीधा लिमिट को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उसी से पता चल जाएगी कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे fx की, LHS निकाल लेते हैं। LHS के लिए क्या होता है, लिमिट fx क्या है हमारे पास, और लिमिट हमारे पास x की वैल्यू 0। ओके, fx क्या है हमारे पास 5x - 3, तो लिमिट x की जगह क्या पुट करना है हमें, x की जगह 0 पुट करना है। तो अगले स्टेप में हम x की जगह 0 पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये -3, तो ये आ जाएगा हमारा -3। अब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू बेसिकली हम जो ये दिया होता है हमारे पास 5x - 3 है जो फंक्शन दिया है, इसमें सीधा x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो fx की अगर वैल्यू निकाले हम तो fx नहीं, यहाँ पे f0 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 लिखेंगे। और ये था हमारा -3, तो ये आ जाएगा हमारा -3। तो हम बोल सकते हैं कि fx इक्वल टू लिमिट ऑफ fx, दोनों इक्वल है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि fx इक्वल टू है LHS के, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन fx इज ए कंटिन्यूअस एट दी x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू -3 पे करेंगे, x इक्वल टू 5 पे करेंगे, तो -3 पे करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, -3 पे करने के लिए बेसिकली ये सेम स्टेप करेंगे, LHS निकालेंगे। LHS निकालेंगे तो लिमिट, फंक्शन तो सेम है हमारे पास, फंक्शन है 5x - 3 और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी x टेंस टू -3। ठीक है, x की वैल्यू क्या है -3, तो लिमिट हो जाएगी x टेंस टू -3। अब x की जगह -3 पुट करना है, तो यहाँ पे -3 पुट कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -15 -3, तो ये आ जाएगा -18। ओके, अब लिमिट निकाल लिया हमने, fx LHS की वैल्यू निकाल ली। अब निकालेंगे हम फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन पे सीधा हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है, तो x - 3 और x जहां है वहां पे -3 रख देंगे बेसिकली।
तो ये आ जाएगा माइनस का 18। तो हमें पता है कि जो LHS है वो fx के बराबर आया है, तो हम बोल सकते हैं कि जो fx है, जो फंक्शन हमारा, वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -3 पे। इसी प्रकार से x इक्वल टू 5 पे कर लेते हैं, LHS निकाल लेते हैं। LHS निकालेंगे तो ये लिमिट fx इक्वल टू 5x - 3 और लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 5 और x टेंड्स टू 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 - 3 22। तो fx की f5 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो f5 - 3 तो ये भी आ जाएगा 22। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए कितना आसान था कंटिन्यूअस फंक्शन को शो करना। बेसिकली हमें fx की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, या राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो सबसे पहले बताया था आप लोगों को कि राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तीनों को इक्वल प्रूफ करना है, उसके बाद ही कंटिन्यूअस प्रूफ होगा। लेकिन ये कंडीशन तब फॉलो होगी, ये हमें करने की जरूरत तब है जब फंक्शन की वैल्यू अलग अलग दी हो, अलग अलग केस पे अलग अलग दी हो। फंक्शन की वैल्यू सेम है हर एक केस पे, तो हम LHS निकालेंगे, fx की वैल्यू निकालेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। दोनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट पे अलग अलग होती है तो हम निकालेंगे LHS, RHS और फिर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला examine the continuous of the function fx equal to 2x square minus 1 at x equal to 3। तो x इक्वल टू 3 पे हमें पता करना है कि क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे, नहीं है, एग्जामिन करना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 4x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे LHS। LHS निकालने के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, कितना है, x टेंड्स टू 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन क्या हमारे पास, फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x की जगह लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 - 1 17 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 17। अब फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, अगर नहीं आती तो डिसकंटिन्यूअस होगा। फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करनी है, 3 पे चेक करनी है। फंक्शन की वैल्यू अगर हम 3 पे चेक करें तो देखिए सेम वैल्यू मिलेगी हमें, 3 3 सा 9, 9 2 सा 18, 18 - 1 17। तो हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू है fx। तो देयरफॉर फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। लिख भी सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि लिमिट राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और फिर फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्या दोनों सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है तो कंटिन्यूअस है, सेम नहीं आ रही है तो डिसकंटिन्यूअस है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोला है कि जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, वो चेक करना है, आप लोगों को चेक करके बताना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पॉइंट दिए नहीं है कि x इक्वल टू क्या पुट करे कि कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। हम लेट कर लेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट k इज एनी पॉइंट, k इज एनी पॉइंट, हमने लेट कर लिया कि k एक पॉइंट है। ठीक है, अब के इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में और फंक्शन में। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो हम बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट पे, के की एवरी वैल्यू पे ये पॉसिबल है, ये कंटिन्यूअस है।
तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम LHS निकाल लेंगे। LHS निकालेंगे तो फंक्शन, सबसे पहले लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k, यहां जाएगा हमारा फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस 5। अब x की जगह लिमिट क्या है हमारे पास, k है, तो x की जगह k पुट करेंगे तो k माइनस 5 आ गया। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन है हमारे पास x माइनस 5। अब x की जगह हमें k पुट करना है, तो यहाँ k माइनस 5। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू, fx की वैल्यू और लिमिट या फिर LHS की वैल्यू, ये दोनों सेम आ रहे। तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की सभी वैल्यू के लिए जो ये x माइनस 5 का फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से इसके बाकी के पार्ट्स भी करेंगे, बहुत ही सिंपल पार्ट्स है। देखिए अब ये इस क्वेश्चन में क्या है, एक खासियत है कि हम x की जगह 5 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि x की जगह हम 5 पुट नहीं कर सकते। तो सेम वैसे करेंगे, लेट करेंगे, लेट k इज एनी पॉइंट या एनी नंबर, एनी नंबर या एनी पॉइंट बोल सकते हैं कि k इज एनी पॉइंट, एनी नंबर है हमारे पास। ठीक है, एक्सपेक्ट इसको छोड़ के, x इक्वल टू 5 को छोड़ के, या फिर हम बोल सकते हैं k इक्वल टू 5 को छोड़ के। ठीक है, k इक्वल टू 5 को छोड़ के, क्योंकि क्वेश्चन में ही मना कर रखा है, इसके डोमेन में ही नहीं है। अगर इसके डोमेन में नहीं है तो ये हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर k की वैल्यू लिमिट की जगह पुट करे, x की जगह पुट करे, तो क्या ये कंटिन्यूअस है, नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k fx इक्वल टू, हमारे पास है 1/x माइनस 5। तो x की जगह क्या पुट करना है, लिमिट क्या है हमारे पास k, तो k पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1/k माइनस 5। अब बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू अगर निकाले, फंक्शन है हमारे पास 1/x माइनस 5। अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, k पुट करते हैं फंक्शन की जगह, तो ये आ जाएगा k माइनस 5, 1/k माइनस 5, और दोनों इक्वल है। fx इक्वल टू है LHS के, fx इक्वल टू है LHS के, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट जो है कंटिन्यूअस है एनी पॉइंट ऑफ k, किसी भी k के लिए, किसी भी k के लिए, किसी भी k की पॉसिबल वैल्यू के लिए ये लिमिट जो है कंटिन्यूअस होगी। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगी एक्सेप्ट x 5 को छोड़ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट, आपको पता है क्या लेना है, लिमिट लेना है k, वही बार बार लाइन लिखनी है, वही बार बार स्टेटमेंट लिखनी है। तो चलिए लिमिट k ले लेंगे हम। हमारे पास फंक्शन क्या है, x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 5। तो क्यों ना हम फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर दे। फंक्शन अगर सॉल्वेबल है, सॉल्व हो रहा है, तो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, उसको मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए मॉडिफाई करते हैं फंक्शन को। फंक्शन को अगर मॉडिफाई करते हैं हम, तो देखिए क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो हम इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी करके हम इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे लिखेंगे x प्लस 5 और x माइनस 5, इस फॉर्मूले का यूज करके लिख सकते हैं, और ये x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 5, fx की वैल्यू कन्वर्ट हो गई हमारे पास x माइनस 5 में। तो चलिए फंक्शन को दोबारा लिखते हैं हम, fx की वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस 5 में। अब जैसे करते हैं हम, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं, LHS निकालते हैं। LHS निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू k fx इक्वल टू x माइनस 5। x की जगह लिमिट पुट करना है, मतलब k पुट करना है, k माइनस 5 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 5,
अगर हम x की जगह k पुट कर दें, एफ के इक्वल टू के माइनस 5, तो हमें पता है कि LHS जो है वो फंक्शन के इक्वल है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है के एवरी पॉइंट पे एक्सेप्ट 5 को छोड़ के। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी, पार्ट डी को भी इसी प्रकार से करेंगे। हमें सबसे पहले लिमिट LHS निकालना है। LHS निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू k ले लेंगे और फंक्शन है हमारे पास x मोड x माइनस 5। इस मोड का मतलब क्या होता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इससे जो भी सॉल्व करके आएगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और मोड का एक और मतलब होता है, वो आगे क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा कि मोड को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। तो चलिए यूज करते हैं लिमिट अगर पुट करेंगे x की जगह तो x माइनस 5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से फंक्शन की वैल्यू अगर निकालते हैं, फंक्शन हमारे पास x माइनस 5, अब x की जगह हम k पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा k माइनस 5। तो फंक्शन और लिमिट जो LHS है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, k के एवरी पॉइंट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, प्रूव दैट फंक्शन fx इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू हमें n के इक्वल दे रखी है, x इक्वल टू हमें n दे रखा है, क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो प्रूफ क्या करना है हमें कि जो fx है x की पावर n है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं इसे। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम LHS निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए पहले लिखेंगे LHS, तो लिमिट x टेंस टू, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n है, तो यहाँ पे n लिख देंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास x की पावर n। अब लिमिट क्या है हमारे पास, n है, तो अगर x की जगह n पुट करेंगे तो ये n के पावर n बन जाएगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, x की पावर n है। ठीक है, अगर x की जगह हम n पुट करें तो क्या आएगा, n के पावर n आएगी। तो fx इक्वल टू LHS जो है ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लिमिट है, जो ये फंक्शन है x की fx इक्वल टू x की पावर n, वो कंटिन्यूअस होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ x इक्वल टू n। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार से करेंगे। तो आप मुझे जल्दी से करके बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए करके मुझे। जल्दी से बताइए करके क्या आ रहा है आंसर। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे कि फंक्शन दे रखा है, डिफाइन हो रखा है। फंक्शन जो है, फंक्शन दो फंक्शन दे रखे हैं हमारे पास, तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे प्रूव करना है, चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2। देखिए x इक्वल टू 0 क्या है, x इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास फंक्शन, पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन क्या है, देखिए 1 से छोटे के लिए आपको ग्राफ में ज्यादा दिखेगा, हम ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 1 पे ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन, सॉरी 1 पे ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन। ठीक है, आपको अगर ज्यादा समझना है तो ग्राफ बना के समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। 1 पे ब्रेक हो रहा है, 1 से छोटा मतलब इस साइड जाएंगे तो 1 से छोटा क्या है, 1 से अगर छोटा देखे तो x, यहाँ पे x आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू x है हमारी। ठीक है, 1 के बराबर, 1 के बराबर भी x है, और एक सेकंड ये 1 से बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर 1 से बड़ा होगा तो 5 आ जाएगी, 1 से बड़ा 5 आएगी वैल्यू। इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड, 1 के लेफ्ट हैंड हमारा x फंक्शन है
और राइट हैंड जो है 5 फंक्शन है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो 1 से छोटा जितनी भी वैल्यू होगी वो उसमें फंक्शन काम करेगा x का। तो हमारा 1 से छोटा होता है 0, तो फंक्शन काम करेगा x का, मतलब हमारा फंक्शन होगा हमारे पास fx इक्वल टू x। अब यहाँ पे चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, अगर 0 पे चेक करते हैं हम तो 0 आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू LHS पे चेक करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये fx इक्वल टू x, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है fx इक्वल टू x जो है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, देखिए 1 के लिए हमारे पास कंडीशन है, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर 1 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा दूसरा है, 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा दूसरा है, 1 के बराबर होगा तो फंक्शन हमारा दूसरा है। तो इसी प्रकार से देखिए अगर हम निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड मतलब ये वाला 1 से छोटा वाला, 1 से छोटे वाले के लिए फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 1 से छोटे वाले के लिए फ्रैक्शन है fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू x, fx की वैल्यू x के बराबर है। तो LHS निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे, सॉरी 1 है ना, x टेंड्स टू तो 1 करेंगे और ये fx बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हो, ये छोटा सा -1 लिखते हैं बट पुट हम 1 ही करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे -1 लिखेंगे और यहाँ पे x लिखेंगे, लिमिट पुट करेंगे x इक्वल टू 1 तो 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे +1 शो कर रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है, -1 शो कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, अब fx को fx लिखेंगे, fx की वैल्यू x के बराबर है। एक सेकंड, राइट हैंड लिमिट मतलब 1 से बड़ा के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 से बड़ा के लिए हमारे पास फंक्शन तो 5 है, तो ये फंक्शन तो है नहीं हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे हम 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें लिमिट पुट किया नहीं जा सकता, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि RHS जो है आपको दिख रहा होगा कि RHS जो है वो LHS के बराबर नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर RHS LHS के बराबर होता तो फंक्शन की वैल्यू चेक करते। ठीक है, अगर यही बराबर नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है हमें। तो अब x इक्वल टू 2 पे पुट करते हैं, तो देखिए 2 के लिए केस क्या है हमारे पास, 2 के लिए कंडीशन है कि 1 से छोटे के लिए हमेशा फंक्शन क्या रहेगा, 5 रहेगा, x रहेगा, और 1 से बड़े के लिए हमेशा फंक्शन हमारा 5 रहेगा। तो 1 से बड़ा होता है 2 तो फंक्शन क्या रहेगा हमारा, यहाँ से देखिए 1 से बड़ा फंक्शन क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, fx की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगी। तो LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं लिमिट की, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसे। ये जो लिमिट है हमारे पास, ये जो कंडीशन है ये हमारा कंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, फंक्शन की वैल्यू निकाले, कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। आप ये कंडीशन याद भी कर सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक कीजिए कि कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब फंक्शन की वैल्यू दो दी होगी, तो इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of the function f where f is given 2x equal 2x plus 3 और 2x minus 3। जब फंक्शन 2 से छोटा होगा, 2 के बराबर होगा तो 2x plus 3 यूज करेंगे, जब 2 से जब बड़ा होगा फंक्शन तो हम यूज करेंगे 2x minus 3। तो चलिए यूज करके देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। ये बड़ा था, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूं ताकि ग्राफ के माध्यम से ज्यादा समझ में आए आपको। देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है ना, 2 पे ब्रेक आउट हो रहा है ना, ब्रेक इवन किस पे हो रहा है, टूट किस पे रहा है फंक्शन, 2 पे ना, 2 पे टूट रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, जिस पे फंक्शन टूटेगा वो लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखिए फंक्शन की वैल्यू
2 से छोटी होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा हमारा 2x प्लस 3। 2 से छोटे के लिए 2x प्लस 3 होगा। 2 से बड़े के लिए 2 से बड़ा, यहाँ पे 2 से छोटा होगा, इससे 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा 2 से छोटा, ठीक है। 2 से बड़े के लिए 2x माइनस 3 फंक्शन है हमारे पास, तो फंक्शन मिल गया। जब फंक्शन मिल गया तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अब निकालेंगे हम, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इस साइड वाला, तो फंक्शन की वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 2x प्लस 3, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3, और x की वैल्यू हमारी 2 दे रखी है पहले से, यहाँ पे लिखेंगे 2, लेफ्ट हैंड है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा ऊपर, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, RHS राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा हमारे पास, लिमिट fx और लिमिट की वैल्यू है x टेंस टू 2, ये पॉजिटिव, ठीक है। fx की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, fx की वैल्यू क्या है, राइट हैंड मतलब पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला क्या है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। और लिमिट की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट कर देंगे x की जगह, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 1। तो हमें दिख रहा है कि RHS जो है LHS के इक्वल नहीं है, RHS नॉट इक्वल टू LHS। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है, ये जो फंक्शन है वो 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूटी निकालनी है ना, तो ये जो फंक्शन है सभी पे कंटिन्यूअस होगा, पर 2 जो x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है उस पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, यही बताना था और ये हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें दो काम करना पड़ेगा, एक -3 पे चेक करना होगा, एक +3 पे चेक करना होगा। तो दो केस है हमारे पास, केस 1 सॉल्व करेंगे फिर केस 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए केस 1 सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास केस 1। तो चलिए केस 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी डिसकंटिन्यूटी बताना है कि कौन सा पॉइंट जो होगा डिसकंटिन्यूटी होगा, ओके। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन, पहले ग्राफ ही बना लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3, तो हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3। तो -3 से छोटा, -3 से छोटा x अगर होगा तो फंक्शन की वैल्यू mod x प्लस 3 हो जाएगी, mod x प्लस 3 हो जाएगी। अगर -3 से बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा x, तो फंक्शन की वैल्यू -2x हो जाएगा, और +3 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 6x प्लस 2। तो इस कंडीशन का यूज करके हम सॉल्व करेंगे, और फंक्शन की वैल्यू तो पता चली गई है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 4x इक्वल टू -3 पे, 4x इक्वल टू -3 के लिए, ठीक है। लिमिट क्या लेंगे हम, -3 लेंगे हर केस में। तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो LHS निकाल लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो LHS की वैल्यू आएगी लिमिट fx इक्वल टू, यहाँ पे x टेंस टू -3 के ऊपर माइनस, ठीक है। अब LHS की वैल्यू निकाल रहे हैं, -3 से छोटा होना चाहिए, -3 से छोटे के लिए लिमिट है हमारे पास mod x प्लस 3। तो x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस, और mod की एक कंडीशन होती है, mod का एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो होती है अगर mod के अंदर है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो 3 जो है माइनस का वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और ये प्लस का 3 पहले से था, 3 + 3 6 हो जाएगा। बात करते हैं अब हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं RHS पे। RHS निकाल लेते हैं पहले, लिमिट सेम रहेगी, x टेंस टू -3 रहेगी, +1 लिख देंगे यहाँ पे, fx इक्वल टू, fx क्या, fx चेंज हो जाएगा क्योंकि 3 का पॉजिटिव होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा क्या है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है -2x, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं -3 से छोटा ये रहा फंक्शन, -3 से बड़ा ये रहा फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये -2
और x की वैल्यू क्या है -3, तो -3 अगर पुट करें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालनी है? -3 पे। देखिए फंक्शन की वैल्यू कैसे पता चलेगी 3 के लिए, तो आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी दिख रहा होगा, छोटा और इक्वल टू का साइन, लेस देन और इक्वल टू का साइन। तो इक्वल टू के लिए ही फंक्शन की वैल्यू होती है। फंक्शन का मतलब इक्वल टू। तो x की जगह हमारा फंक्शन है x मोड x प्लस 3, और x की जगह हमें 3 पुट करना है, 3 + 3 ये आ जाएगा 6। तो फंक्शन की वैल्यू भी 6 आई, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आई। तो हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू FX। therefore function is continuous at the point of x equal to -3। ठीक है, कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूअस है, हम ऐसा बोल सकते हैं। हमने प्रूफ कर दिया। अब -3 के लिए तो कर दिया, +3 के लिए चेक करेंगे हम। तो केस 2 बनाएंगे हम। केस 2 क्या है? +2 के लिए, +3 के लिए केस 2, +3 के लिए देख लेते हैं। x इक्वल टू +3 और x इक्वल टू +3, तो लिमिट की वैल्यू निकालेंगे हम। लिमिट LHS की, लिमिट x टेंस टू +-3 fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा? जब 3 से छोटा होगा तो फंक्शन हो जाएगा -2x। 3 से छोटा हो जाएगा तो फंक्शन हो जाएगा -2x। अगर हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो -2, और x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -6। बात करते हैं RHS की, राइट हैंड लिमिट की। इसके RHL भी बोल सकते हैं, ठीक है, RHS या RHL भी बोल सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस का। अब fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये प्लस डिनोट कर रहा है कि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, ये माइनस डिनोट कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन जो है +3 के लिए फंक्शन चेंज हो जाएगा। +3 के लिए जो फंक्शन है 6x + 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x + 2, 6x + 2। तो x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 3 + 2, तो यह आ जाएगा 6 3 18 + 2 आ जाएगा 20। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है। RHL के या RHS के इक्वल नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो डिसकंटिन्यूटी निकालनी थी, हमने निकाल लिया कि x इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। जो x इक्वल टू -3 है उस पर तो कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू जो 3 है उस पर डिसकंटिन्यूअस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि किसी भी मोड की वैल्यू को हम किस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट करते हैं या फिर मोड की वैल्यू को तोड़ते हैं। अगर मोड को खोलना है तो किस प्रकार से खोलेंगे। तो देखिए इसमें भी डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। फंक्शन दे रखा है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू है mod x/x, ठीक है, mod x/x। और देखिए इसमें हम पहले निकालेंगे 0 से छोटा 0 से बड़ा, तभी तो पता चलेगा। 0 के इक्वल मतलब फंक्शन की वैल्यू तो 0 है, लेकिन 0 से छोटा और 0 से बड़ा निकालने के लिए हमें इस फंक्शन को तोड़ना पड़ेगा। ये जो मोड है इसे तोड़ना पड़ेगा। मोड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर फंक्शन 0 से छोटा होगा, 0 से अगर छोटा होगा x तो x नेगेटिव होगा, अगर x 0 से बड़ा होगा तो x पॉजिटिव होगा। तो आपको कभी भी अगर मोड की वैल्यू दिखे तो आपको एक बार नेगेटिव लेना है जब 0 से छोटा होगा, एक बार पॉजिटिव लेना है जब 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे fx। तो हमारा न्यू फंक्शन ये हो गया, और हमें पता है कि x इक्वल टू 0 पे 0 है फंक्शन की वैल्यू। तो 3 केसेस मिल गए हमारे पास। अब तीनों पे चेक कर लेंगे। पहले हम चेक करेंगे LHS के लिए। लिमिट x टेंस टू 0 है, 0 पे टेंस कर रहा है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है।
अगर मैं वहां पे प्लस लिखूंगा तो राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, ये रहा जीरो से छोटा, जीरो से छोटा है एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू है हम, तो आंसर आएगा -1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पॉजिटिव के लिए, मतलब 0 से बड़े के लिए एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1। और फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या है, x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो LHS है, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू फंक्शन, क्या बोल रहे हो, ये इक्वल कैसे है, ये तो नॉट इक्वल टू है ना, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ 0, तो नॉट इक्वल टू। तो जो फंक्शन है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, ठीक है, 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ओके। इस प्रकार से हम किसी भी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को निकालते हैं, किसी भी क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी मोड को किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं अपने फंक्शन में, फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है। तो चलिए फंक्शन को चेंज कर दें, या फिर फंक्शन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीनों कंडीशंस दी गई है। ये 0 से छोटे के लिए है, ठीक है, और ये है 0 से बड़े के लिए, और 0 के बराबर के लिए, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एक तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो इस पे क्या कर सकते हैं हम, देखते हैं, हम कर सकते हैं, चलिए डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0.0, या फिर लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है, इसे x अपॉन एक्स लिख सकते हैं, और ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो होगा, पॉजिटिव का होगा, एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, फंक्शन है -1, -1 कांस्टेंट है तो चेंज तो कर नहीं सकते, -1 +1 आ रहा है। फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू भी अगर निकालें हम 0 पे, f0 निकालें तो -1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, मतलब फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी -1 के, ठीक है। तो ये देखिए जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है, LHS RHS के इक्वल नहीं है, पर फंक्शन के तो इक्वल है। तो कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब डिसकंटिन्यूअस निकालना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकाले थे डिसकंटिन्यूअस वाला हमारा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट आया है 0, तो 0 पे ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सब पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी प्रकार से है। सबसे पहले हम नंबर लाइन बना देते हैं। देखिए जो फंक्शन है वो किस पे ब्रेक इवन हो रहा है, 1 पे हो रहा है, 1 पे टूट रहा है फंक्शन, तो हम 1 पे तोड़ देंगे फंक्शन को, क्या दिक्कत है, 1। और 1 से बड़े के लिए, 1 के बराबर के लिए x+1 फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू x+1 है, x से छोटे के लिए x² + 1 है, x² + 1 है, x से छोटे के लिए। तो चलिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेंड्स टू 1 माइनस का, 1 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -1 होगा, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास x² + 1, अब x की जगह 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा 2। अब निकालेंगे फंक्शन लिमिट, फंक्शन चेंज हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं +1 के लिए, ठीक है, मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए यूज कर रहे हैं, और जब 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो x+1 फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, और x की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा।
फंक्शन की वैल्यू देखिए, फंक्शन की वैल्यू के लिए लिमिट है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू के लिए लिमिट है हमारे पास x+1, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, मतलब फंक्शन की वैल्यू के लिए है। अगर फंक्शन क्या है हमारे पास 1, लिमिट है 1, तो 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2, तो 2 2 2 तीनों इक्वल है, LHS = RHS = फंक्शन, देयरफॉर नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये जो फंक्शन है इस पर कोई भी पॉइंट नहीं मिला हमें जो डिसकंटिन्यूटी को बताता है, मतलब सभी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये सभी पॉइंट पे ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, एक भी पॉइंट नहीं है जो डिसकंटिन्यूअस इसे कर सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी प्रकार से, देखिए डिसकंटिन्यूटी बतानी है, फंक्शन की वैल्यू, ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये ब्रेक इवन हो रहा है, ये टूट रहा है, फंक्शन टूट रहा है 2 पे। ठीक है, 2 पे टूट रहा है तो 2 लिख देंगे नंबर लाइन पे हम। ठीक है, अब 2 से छोटे के लिए, 2 से छोटे के लिए जो हमारा लिमिट है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x³ - 3, तो 2 से छोटे के लिए x³ - 3 है। ठीक है, ये देखिए 2 से छोटा, 2 से छोटा इधर ही आता है ना, और 2 से बड़ा इधर आएगा, तो 2 से बड़े के लिए, 2 से बड़े के लिए हमारा फंक्शन है x² + 1, बस। अब इसे देखेंगे, नंबर लाइन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए 2 माइनस करना पड़ेगा, -2, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास x³ - 3, तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, -3 करेंगे, 2 का क्यूब -3, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, -3 तो 5। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू निकालेंगे हम, फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे x टेंड्स टू +2। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी +2 के लिए x² + 1। अब यहाँ पे 2 पुट कर देंगे लिमिट, तो ये आ जाएगा 4 + 1 5। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, जो f(x) की वैल्यू निकालने के लिए उसके पास फंक्शन है इक्वल टू का साइन होता है, मतलब फंक्शन की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू निकाल लेते हैं, f(x) इक्वल टू क्या हमारे पास x³ - 3, और f की जगह हम अगर 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8 - 3, तो ये आ जाएगा 5। तो तीनों इक्वल है, तीनों पॉइंट इक्वल है, f(x) और LHS इक्वल है, RHS इक्वल है और f(x) इक्वल है। तो हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कह सके, सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, नो एनी पॉइंट्स एट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ओके, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर फंक्शन इज गिवन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फंक्शन ब्रेक किस पे हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, अब 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, x³ 10 - 1। ओके, और x से 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, x²। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x), 1 से छोटे के लिए फंक्शन है हमारे पास x³ 10 - 1, x की वैल्यू क्या है, लिमिट अगर पुट करें x की जगह 1, 1 के पावर 10 1 होता है, -1 ये हो जाएगा 0। अब बात करते हैं फंक्शन राइट हैंड फंक्शन की, मतलब राइट हैंड लिमिट की, ये आ जाएगा x की पावर x = 1 के पावर +1। ओके, अब फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x² हो जाएगी, लिमिट पुट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, f(x) की वैल्यू अगर निकाले तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू का साइन जाऊंगा, मतलब f(x) की वैल्यू हो जाएगी 10 x³ 10 - 1, और x की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो 10 1 की पावर x³ 10, मतलब 1 की पावर 10 1 -1 0। तो देखिए LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि हमारे पास LHS और फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, हम बोल सकते हैं LHS और फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, बट RHS की वैल्यू सेम नहीं है।
क्या RHS की वैल्यू सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम है, तो क्या कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन थी हमारे पास कि तीनों सेम होना चाहिए, पर तीनों सेम नहीं है, कोई दो सेम है और एक सेम नहीं है। कंटिन्यूअस के लिए तीनों सेम होना चाहिए, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एक पे, तो ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा वीडियो को, वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, 12 क्वेश्चन तक आपने किए होंगे अटेम्प्ट और अच्छे से किया होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंड तक देखा होगा, सीखा होगा कुछ नया और बेहतरीन। साथ ही साथ फीडबैक देते रहिए अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और आपके अकॉर्डिंग कंटेंट को प्रोवाइड कर सकें। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।